इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें पहले हिमाचल प्रदेश के मैप से रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम उसकी बाउंड्री की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी मैक्सिमम बाउंड्री लाहौल जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री लगेगी किसके साथ? पंजाब के साथ। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा की मैक्सिमम बाउंड्री लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ। उन्ना की बाउंड्री लगती है। तो पहले ये समझते हैं कि J&K से कौन कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। तो वो आ जाएगी आपकी चंबा एंड लाहौल स्पीति। ठीक है, अब अगर हम समझें कि पंजाब से कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री लगती है, तो आ जाएगी आपकी चंबा, फिर आ जाएगा आपका कांगड़ा, फिर आ जाएगा आपका उन्ना, फिर बिलासपुर और फिर थोड़ा सा सोलन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हरियाणा से कौन से स्टेट की कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री लगती है, तो सोलन की। ठीक है, और सिरमौर की। ठीक है, अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश से, यूपी से, तो थोड़ी सी सिरमौर की बाउंड्री लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से लगेगी सिरमौर की बाउंड्री। ठीक है, इससे लगेगी शिमला की बाउंड्री और इससे लगेगी किन्नौर की बाउंड्री। ठीक है, अब अगर हम तिब्बत चाइना की बात करें, मतलब अगर ये पूछा जाए कि हिमाचल की इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी कंट्री के साथ लगती है, तो तिब्बत के साथ लगती है, जो फिलहाल हम चाइना, अब चाइना ही बन गया है वो भी। ठीक है, बिकॉज चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो किन्नौर, ठीक है, और लाहौल स्पीति, ये दो हिमाचल की ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब जिनकी। ठीक, आगे मूव कर जाए हम, एक बार आप लोकेशन देख लो। सबसे पहले आ जाएगा ऊपर हमारा चंबा, साथ में लाहौल स्पीति, चंबा के नीचे कांगड़ा, यहाँ उन्ना, फिर कांगड़ा के नीचे ही हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर। ठीक है, फिर कांगड़ा के साथ बाउंड्री लग रही है किसकी? मंडी की। मंडी के साथ है कुल्लू, फिर शिमला। ठीक है, और शिमला के साइड में किन्नौर। ठीक, तो ये था कुछ लोकेशन के बारे में। अब जो हिमाचल प्रदेश है उसको बेसिकली 3 डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहली आ जाती है आपके पास कांगड़ा डिवीज़न, दूसरी आ जाती है आपके पास मंडी डिवीज़न, तीसरी आपके पास आ जाती है शिमला डिवीज़न। अगर हम कांगड़ा डिवीज़न की बात करें कि कांगड़ा डिवीज़न में कौन कौन सी स्टेट आती है, ठीक है, तो कांगड़ा डिवीज़न में आपकी आ जाती है चंबा, कांगड़ा एंड उन्ना। ठीक है, तीन ही डिस्ट्रिक्ट आती है। अगर हम बात करें मंडी डिवीज़न की, तो मंडी में आ जाती है आपकी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर। ठीक है, होगी भाई 1 2 3 4 एंड साथ में नहीं यार, सोलन तो नहीं आता इसमें। कौन सा स्किप किया मैंने? अच्छा सॉरी, लाहौल, लाहौल एंड स्पीति स्किप कर दिया। ठीक है, तो मंडी डिवीज़न में दूसरे बन से करती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लाहौल स्पीति आ जाएगी आपकी, कुल्लू आ जाएगी आपकी, ठीक है, मंडी आ जाएगी आपकी, हमीरपुर आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाती है इसमें मंडी डिवीज़न में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, बात करें शिमला डिवीज़न की, तो उसमें आ जाता है आपका किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर। ठीक है, उसके बाद हम मूव कर जाते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें, तो डैट इज़ 68.6 लैक्स। 21st स्टेट है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया की पॉपुलेशन का 0.7% है हिमाचल की पॉपुलेशन। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट की बात करें, तो डैट इज़ 82.8%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सेक्स रेशो की बात करें तो डैट इज़ 1040। ऐसी पॉपुलेशन की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ऐसी पॉपुलेशन है, तो डैट इज़ 25.19%। ठीक है, और ये मैक्सिमम किसमें है ऐसे पॉपुलेशन आपकी? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में,
और अगर मिनिमम बात करें तो दैट इज़ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज़ 5.71%। ठीक है, मैक्सिमम बात करें किस में है तो चंबा में, मिनिमम बात करें किस में है तो हमीरपुर में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिमाचल के स्टेट बर्ड की बात करें कि हिमाचल का स्टेट बर्ड कौन सा है तो दैट इज़ वेस्टर्न ट्राइगोपन। ठीक है, जिसको जुजुराना बोला जाता है हिंदी में, जुजुराना। ठीक है, अगर हम हिमाचल की स्टेट ट्री की बात करें तो दैट इज़ देवदार। हिमाचल के स्टेट फ्लावर की बात करें तो दैट इज़ रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, और अगर हिमाचल प्रदेश के स्टेट एनिमल की बात करें तो दैट इज़ स्नो लेपर्ड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल एरिया कितना है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। जो सबसे ज़्यादा एरिया है मैक्सिमम वो लाहौल एंड स्पीति का है, दैट इज़ 24.85% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम मिनिमम एरिया की बात करें तो वो हमीरपुर का है एंड है कितना 2.01% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो भागीरथ है उन्होंने तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से जो गंगा माँ है वो धरती पे आई और गंगा माँ की सागर से शादी हुई। आगे को उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है जलंधरा, और इन्हीं ने हिमाचल का क्या रखा, फाउंडेशन रखा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन रखा और ये सब जो माना जाता है ये मान्यता है अकॉर्डिंग टू पद्मा पुराना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के रिवर्स की, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से रिवर्स बहती हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊपर आ जाएगा चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और लास्ट में आपकी आ जाएगी यमुना। ठीक है, अब अगर हिमाचल नेम की बात करें कि हिमाचल नेम आया कहाँ से, तो जो ये हिमाचल नेम है ये नेम कॉइन किया है, कॉइंड बाय दिवाकर दत्त शर्मा, दिवाकर दत्त शर्मा। और हिमाचल बन जाता है 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो दिवाकर दत्त शर्मा है ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। उसके बाद अगर हम हिमाचल के लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूड होता क्या है, मान लो ये हिमाचल का नक्शा है। ठीक है, तो हिमाचल का लॉन्गिट्यूड कितना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा 750°47 ईस्ट से लेके 79°4 ईस्ट तक। ठीक है, और अगर हम हिमाचल प्रदेश के लैटीट्यूड की बात करें तो वो आ जाएगा आपका 30°22 नॉर्थ से लेके 33°12 नॉर्थ तक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये हिमाचल का क्या है, लैटीट्यूड है। अब हिमाचल प्रदेश को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, पहला आ जाता है आपका शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका शिवालिक को आउटर मोस्ट रेंज भी बोला जाता है, आउटर मोस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इनर हिमालयास, इनर हिमालयास, और उसके बाद आ जाते हैं आपके ग्रेटर हिमालयास। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूँ एक बार, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम ड्रॉ करके देखेंगे एक बार। अगर हम शिवालिक के ऑल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, कलर चेंज कर दूँ, तो दैट इज़ बिटवीन 350 मीटर टू 1500 मीटर। ठीक है, जो ये वर्ड है शिवालिक, ये माना जाता है कि जो शिव जी की जटाएँ हैं, ठीक है, उनसे लिया गया है, ट्रेसेस ऑफ शिवा से लिया गया है। ठीक है, हिमाचल को ही मानक पर्वत या फिर मैनाक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक पर्वत या फिर मैनाक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अब हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट शिवालिक में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आती है हम वो देखेंगे। तो
तो हाइट के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है। एक बार मैप पे चल पड़ते हैं, इसको एक बार क्लियर कर लूँ, फिर हम मैप पे चलते हैं, इससे थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी, सॉरी शिवालिक्स में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी। तो आपका कांगड़ा एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऊना एरिया, आपका हमीरपुर थोड़ा सा, मतलब मोस्टली हमीरपुर, ठीक है। उसके बाद आपका बिलासपुर एरिया, आपका सोलन एरिया, ठीक है। और मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, वो आपका किस में आ जाएगा, शिवालिक्स में आ जाएगा, ठीक है। पर जो मंडी है ना और सिरमौर है, ठीक है, वो सारा नहीं आता, थोड़ा ही आता है। मंडी का कौन सा पार्ट आता है वो देख लेते हैं। मंडी का आपका आ जाएगा बल वैली, ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है आपका जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सिरमौर की बात करें कि सिरमौर में कौन कौन सा की कौन कौन सी एरिया हैं, तो सिरमौर के आपके आ जाएंगे नाहन, ठीक है, पछाड़, पौंटा साहिब, ठीक है। और आपका जो रेणुका है वो वो किस में आ जाएंगे, आपके शिवालिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनर हिमालयाज की, ठीक है, तो आई थिंक यही लिख लूँ, इट वुड बी ईजी है ना हमारे लिए भी और ऐसे भी। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। बस होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनर हिमालयाज की, तो इनर हिमालयाज की हाइट 1500 से ज़्यादा ही होगी है ना। इसकी जो हाइट होगी इनर हिमालयाज की, वो आपकी होती है 1500 मीटर से लेके, ठीक है, 1500 मीटर से लेके, और हाइट की अगर हम बात करें, अब हम इनर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट होती है 1500 मीटर से लेके आपके 4500 मीटर तक, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आती है वो देख लेते हैं, हाईलाइट करेंगे हम उसको भी। इसके अंदर जो मेनली डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो आपकी आती है ये कांगड़ा का पोर्शन, चंबा का पोर्शन, ठीक है, कांगड़ा, चंबा, आपका जो मंडी एरिया है वो, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो आपका शिमला का एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा कुल्लू का एरिया है, थोड़ा सा शिमला का, और सिरमौर, ठीक है। ये आपका किस में आ जाता है, आपका इधर हिमालयाज में, ठीक है। अब कौन कौन सा एरिया आता है वो देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। पहले हमने क्या पढ़ा, चंबा का, कांगड़ा का, ठीक है, कांगड़ा के बाद मंडी, थोड़ा सा कुल्लू, और फिर उसके बाद शिमला, फिर सिरमौर का, ठीक है। अब यार इसमें ना रेंजेस आती हैं, रेंजेस, ठीक है। तो रेंजेस कौन सी हैं इसमें, एक तो धौलाधार, जो आपकी मेन हिमाचल की रेंजेस है ना, वो आपकी इनर हिमालयज में आती है, और पीर पंजाल, पढ़ेंगे भी इनके बारे में, ठीक है। अभी ये देख लो कि सिरमौर का कौन कौन सा पोर्शन आता है इसमें। तो जो सिरमौर की जो रेणुका तहसील है ना, मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है, वो इसी में ही आती है, ठीक है। जो रेणुका एरिया है वो शिवालिक में आता है, जो रेणुका तहसील है वो इनर हिमालयाज में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मंडी की बात करें, तो मंडी की कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं इसमें, तो आता है करसोग, और एक आता है छछियोट, छछियोट। अब अगर हम बात करें शिमला, कुल्लू, और सिरमौर की जो चूड़धार रेंज है, चूड़धार, जिसकी हाइट है 3647 मीटर, ठीक है, ये भी इसमें आती है। और ये जो चूड़धार है ना, वो बेसिकली थोड़ा यहाँ जैसे है, मतलब बाउंड्री पे है, ये शिमला और सिरमौर को सेपरेट करती है, ठीक है। और चूड़धार का जो मेंशन है वो फर्स्ट टाइम जॉन की एक बुक थी, ठीक है, बुक का नाम था द ग्रीक आर्क, ठीक है। फर्स्ट टाइम चूड़धार का मेंशन इस बुक में हुआ। चूड़धार को ही चूड़ चांदनी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं
और डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में। धौलाधार के बारे में जान लेते हैं। अरे चलो धौलाधार के बारे में समझ लेते हैं। धौलाधार, ठीक है। पहले धौलाधार और पीर पंजाल के बारे में ये समझना जरूरी है कि ये धौलाधार है, ये आपके पीर पंजाल है। तो मतलब धौलाधार की नॉर्थ, पीर पंजाल की साउथ, ठीक है। इसके बीच में बारह बंगाल है। कौन सा पास है? बारह बंगाल। और इसी बारह बंगाल पास से जो आपकी रावी रिवर है वो फ्लो करती है, ठीक है। और हाँ फिलहाल तो यही इम्पोर्टेंट है इसका। चलो अब धौलाधार की बात कर लेते हैं। इसको आप वाइट पीक भी बोलते हैं और मौलाक पर्वत भी बोलते हैं, मौलाक पर्वत, ठीक है। मेनली है कहाँ पे ये धौलाधार? आपका जो आपका कांगड़ा, चंबा और मंडी वाला रीजन है उसके बीच में है ये, ठीक है। यही है इसका इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक फेमस एरिया है धर्मशाला कांगड़ा का, इसके बारे में भी थोड़ा जान लो। हिमाचल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है, ठीक है। अब क्यों होती है? क्योंकि मीटिंग पॉइंट है किसका? वेस्टर्न और ईस्टर्न मानसून का। वेस्टर्न और ईस्टर्न मानसून का मीटिंग पॉइंट है कौन सा? धर्मशाला। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पे? तो 320 सेंटीमीटर से लेकर 340 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और वैसे हिमाचल में जो जनरली रेनफॉल होती है वो 152 सेंटीमीटर है, और जो हमारे इंडिया में होती है दैट इज़ 125 सेंटीमीटर, ठीक। ये धौलाधार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हम अगर बात करें पीर पंजाल की, ठीक है, पीर पंजाल की, जो पीर पंजाल पंजाल है ना, ठीक है, वो इस तरह से है कुछ कि ये आपकी पीर पंजाल, यहाँ पे आपकी चिनाब, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ब्यास, यहाँ पे आपकी रावी। तो मतलब जो पीर पंजाल रेंज है वो अलग करती है उसको ब्यास चिनाब को, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने ग्रेटर हिमालयाज पे। इस पे आ जाते हैं अब हम अपने ग्रेटर हिमालयाज पे। ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालयाज है वो आपकी स्पीति एंड ब्यास रिवर के ड्रेनेज को अलग अलग करते हैं, मतलब स्पीति और ब्यास को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ऐसे समझो उसको। उसके बाद जो हमारी हिमाचल की हाईएस्ट पीक है वो ऑब्वियसली इसी में ही होगी। क्या नाम है उस पीक का? शिला। और उसकी हाइट कितनी है? 7025 मीटर। और इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ रियो परग्यूल या परजूल, कुछ भी बोल सकते हो आप, दैट इज 6791 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा जगह आता है ग्रेटर हिमालयाज में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? तो आपका आ जाएगा सबसे पहले लाहौल एंड स्पीति, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर जो चंबा का पांगी एरिया है, ठीक है, वो भी इसमें आता है, इम्पोर्टेंट बता रही हूँ बस। और उसके बाद जो आपका किन्नौर है वो भी इसमें आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन तीनों एरियाज में लेस रेनफॉल होती है, मतलब कम रेनफॉल होती है। इसकी वजह से दिस प्लेस इज सुटेबल फॉर ड्राई फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए सुटेबल है ये जगह ड्राई फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसकी हाइट के बारे में बात करें अगर हम, ठीक है, तो 4500 मीटर से ऊपर ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि यार यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो टेम्परेट है, मतलब ठंडा है, बट ड्राई है। तो मतलब ड्राई टेम्परेट इसका कैसा है क्लाइमेट है, ठीक है। और कैसा है? स्नोई है, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, एंड फ्रीज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन की बात करें, तो बेसिकली खरसू, ब्लू पाइन, ठीक है, जूनिपर, और जो हर्ब बेस्ड मतलब जड़ी बूटियाँ होती हैं वो यहाँ पे ग्रो होती हैं, हर्ब बेस्ड फ्लोरा, ठीक है। और
इसमें जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन, इसमें ग्रेटर हिमालयाज में 5% है। टोटल ग्रेटर हिमालयस 36% है हिमाचल में, बट उसका सिर्फ 5% एरिया कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें कि ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासेस हैं, तो डैट इज़ सच पास, कुगती पास, चिन्नी पास एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास छाबिया, बहुत दूर दिया है पर चलो कोई बात नहीं, छाबिया पास। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, कैसे याद रख सकते हो आप, कि माँ कहती है बच्चे से कि सच बोल, क्या बोल, सच बोल, तूने चीनी खाई, तूने क्या खाई, चीनी खाई। तो फिर बच्चा मुँह कर जाता है। ठीक है, तो माँ कहती है अच्छा बेटा चलो बताती हूँ। तो माँ ने क्या करा, अलमारी में रख दी चाबी, कहाँ रख दी, अलमारी में रख दी। अब बच्चा रोता हुआ तोतली आवाज़ में बोल रहा है कि क्यों रखी अलमारी में, मतलब क्यों रखी अलमारी में चाबी। ठीक है, तो सच बोल से आ जाएगा आपका साच पास, चीनी से आ जाएगा आपका चीनी पास, चाबी से आ जाएगा छाबिया पास या चाबी पास, टू से आ जाएगा कुगती पास। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट पासेज है वो भी देख लेते हैं। एक आ जाता है आपका हामता पास। हामता जोड़ता किसको है, मनाली टू लाहौर। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका चंदर खनी पास। चंदरखनी पास कनेक्ट करता है इसको मलाना टू नगर, ठीक है, चंदरखनी पास आपका कनेक्ट करता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि हम मनाली जाएंगे घूमने, और अब तो अटल टनल भी बन गया है, तो फिर हम लाहौर भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चांद देखने का मज़ा तो ना मलाना से ही है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वाला नगर है। ठीक है, तो मतलब चंद्रखनी पास किसको जोड़ेगा, आपका मलाना और नगर को। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे मूव कर जाते हैं। अगर हम अभी बात करें किसकी, हिमाचल प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग हिमाचल को 5 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका वेट सब टेम्परेट जोन। वेट सब टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, सब टेम्परेट मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट वेट है मतलब बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो मतलब लेस कोल्ड बट हाई प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसमें बारिश कितनी होगी, बेसिकली आपकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, एक पर्सन है ना, उस पर्सन का नाम है जीडी, वो अपनी ना डीपी बदलना चाहता है। ठीक है, अब इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। जे से आपका आ जाएगा जोगिंदर नगर एरिया ऑफ मंडी, जोगिंदर नगर एरिया ऑफ मंडी। बी से आ जाएगा आपका धर्मशाला ऑफ कांगड़ा, धर्मशाला। इस वाले डी से आ जाएगा आपका डलहौजी ऑफ चंबा। ठीक है, उसके बाद पी से आ जाएगा आपका पालमपुर कांगड़ा। ठीक, क्लियर हो गया होगा इतना। तो पहला हमारा कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन आया, वेट सब टेम्परेट जोन। सेकंड आ जाएगा आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। मतलब यहाँ बारिश तो होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और ठंडा भी है, ओके है। ठीक है, तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में एरिया कौन कौन से आ जाते हैं आपके, कुल्लू, ठीक है, शिमला आ जाएगा, मतलब बेसिकली जो शिमला डिवीज़न में आते हैं ना, कुल्लू, शिमला, सोलन आपका। ठीक है, और कौन सा एरिया आता है,
कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, ठीक है। उसके बाद जो आपका कांगड़ा है वो भी इसी का ही पार्ट है, आपका जो चंबा है वो भी इसी का ही पार्ट है, और जो आपके कुछ मंडी के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ मंडी, वो भी इसी के पार्ट हैं, ठीक है। थर्ड पे मूव करें। थर्ड आ जाएगा आपका ड्राई टेम्परेट। ड्राई टेम्परेट से तो आप क्लियर हो गया होगा आपको, अगर ऊपर ऊपर वाली स्टेट्स आएंगी इसमें, जैसे कि आपकी किन्नौर, दूसरी आ जाएंगी आपकी लाहौल एंड स्पीति, तीसरी आ जाएगी आपकी जो चंबा का पांगी एरिया है ना। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आ जाएगा आपका सब ह्यूमिड। मतलब क्या है कि बारिश भी कम ही होती है, ठीक है, और ट्रॉपिकल और गर्म एरिया है। ट्रॉपिकल जोन, बारिश कम और थोड़ा गर्म एरिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको याद रखना है कि यार मेरा ना मन, MNN, मेरा ना मन खराब हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या याद रखोगे आप, M से आ जाएगा आपका मंडी, ठीक है। अब उसके बाद N से, इस वाले N से आ जाएगा आपका नाहन, इस वाले N से आ जाएगा आपका नालागढ़, और आपके इस वाले N से आ जाएगा जो आपका नूरपुर एरिया है इसका, कांगड़ा। नालागढ़ सोलन में है, ठीक है, पता ही होगा आपको वैसे। फिफ्थ हम पे हम मूव कर जाते हैं ह्यूमिड। पिछला वाला सब ह्यूमिड था, ठीक है, मतलब बारिश कम हो रही थी, और यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। मतलब बारिश होती है यहाँ पे बट गर्मी भी है, ठीक है। इसमें पहला आ जाएगा आपका ऊना, दूसरा आ जाएगा आपका पोंटा साहिब, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आपका इंदौरा एरिया ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा, इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि जो समर होंगी ना, समर वो बहुत गर्म होंगी, ठीक है, और ह्यूमिड होंगी। और जब बारिश सॉरी विंटर की बात करें तो वो ठंडी होंगी, कोल्ड होंगी विंटर्स, ठीक है। ये चीज़ थी। अब हम अपना हिमाचल का रिवर सिस्टम शुरू करते हैं। एक बार पहले दोबारा से थोड़ा सा बता दूँ। पहला हमने कौन सा पढ़ा, वेट सब टेम्परेट जोन पढ़ा हमने। दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा ड्राई टेम्परेट, और उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा सब ह्यूमिड, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, और उसके बाद हमने फिफ्थ पढ़ा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। चलो अब हिमाचल के रिवर सिस्टम पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या रिवर सिस्टम। उससे पहले मैं पानी दूँ, एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, शुरुआत करते हैं अपनी पहले रिवर से, दैट इज ब्यास, ठीक है। ब्यास का वैदिक नेम की अगर हम बात करें तो दैट इज अर्जिकिया, और अगर हम इसके संस्कृत नेम की बात करें तो दैट इज विपाशा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका कुल्लू है, और ये आपके साथ में मंडी लगती है। आई नो गंदा बना है बट इट्स ओके है, हमें क्या, हम तो पढ़ना है सिर्फ। ये आपका यहाँ पे एक रोहतांग पास है, रोहतांग पास है, जिसको, इस पास को जो आपका विलियम मूरक्राफ्ट था
उसने इन 1820 में नाम दिया किसका, रितंग का जूट का। ठीक है, चलो यहाँ रोहतांग पास से ओरिजिन होता है हमारी रिवर ब्यास का, कुल्लू में। अभी हम कहाँ हैं, हम कुल्लू में। और ये एंटर कर जाती है कहाँ पे, मंडी में। और जिस प्लेस से एंटर करती है दैट प्लेस इज कॉल्ड बजौरा। मंडी से ये एंटर कर जाती है किसमें, ये हमारा मंडी है। मंडी से एंटर कर जाती है ये कांगड़ा में। और जिस प्लेस से एंटर करती है दिस प्लेस इज कॉल्ड संधोग। ठीक है, और कांगड़ा से फ्लो करती हुई ये चली जाती है कहाँ पे, आपके पंजाब में। और पंजाब में जिस एरिया से जाती है दैट प्लेस इज कॉल्ड मिर्थल। ठीक है, तो ब्यास के बारे को हमें 3 जगह याद रखनी है। पहली आ जाती है हमारी बजौरा, दूसरी आ जाती है हमारी संधोल, और तीसरी आ जाती है हमारी मिर्थल। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। ठीक है, ये थी हमारी ब्यास रिवर। बेसिकली इसका इनका है क्या कि ये हमारा ब्यास कुंड, क्या है ये ब्यास कुंड। ठीक है, यहीं पे ऊपर रोहतांग पास है, रोहतांग पास है, और ये नीचे ब्यास कुंड। यहाँ से एक रिवर आई, और यहाँ पे है आपका एक ब्यास ऋषि का वाटर रिसोर्स। ठीक है, ब्यास ऋषि का वाटर रिसोर्स ये एक जगह पे मिले। इस जगह का नाम है पलाचन, और ये मंडी में ही है। पलाचन, सॉरी मंडी में नहीं है, मनाली में है। ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन कुल्लू से हो रहा है ना, तो ये पलाचन मनाली में है। और यहाँ से आगे हमारी फ्लो करती है क्या, ब्यास रिवर। ठीक है, ये तो था ब्यास रिवर का ओरिजिन, क्या किस किस उससे ये गुजरती है। अब अगर हम बात करें ब्यास रिवर की, किसकी, ट्रिब्यूटरीज की, तो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज के लिए हम ट्रेक करेंगे ऑफ कोर्स। तो पहला हम क्या बोलेंगे कि जो पार्वती माता है ना, पार्वती माता ने अपना उग्र रूप दिखाया। ठीक है, कहाँ पे दिखाया, मलाना में दिखाया, और बोला कि मैं सोलन में सांझ करूँगी, मतलब अंधेरा करूँगी। ठीक है, तो सांझ करूँगी कहाँ पे, सोलन में करूँगी। यहाँ तक एक ट्रिक खत्म। इससे आपको क्या याद रखना है, पार्वती से तो हमारी पार्वती रिवर ही आ जाएंगी, मलाना से हमारी मलाना रिवर ही आ जाएंगी जो इसके ट्रिब्यूटरी है, सोलन से हमारी सोलांग रिवर आ जाएगी, और सांझ से हमारी सेंज रिवर आ जाएगी। ठीक है, अब कोई बंदा है, उसका ना मन है इस चीज़ का कि यार मैं कोई ना कंपनी ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, मन है कि मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लूँ, पर जब वो फॉर्म फिल करने लगा ना यार, तो वो पजल हो गया। क्यों, क्योंकि सर्वर डाउन था। ठीक है, और उसे देर हो गई उस वजह से। अब यार वो ना बंदा जो उदास हो जाता है, तो फिर उसको एक हंस का जोड़ा दिखता है, और उस जोड़े को देख के ना उसका जो जीव है, जीव मतलब मन है, वो बहुत खुश हो जाता है। जैसे उस लड़के को, जैसे उस लड़के को तीर्थों का, तीर्थ तीर्थ का सुख प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना खुश हो जाता है वो उन हंसों के जोड़े को देख के। अब देखो, मन से आपका क्या आ जाएगा, मनालसू आ जाएगा। ज्वाइन से आपका आ जाएगा रिवर सुज्वाइन। ठीक है, पजल से आपका आ जाएगा फोजल। सर्वर से आपका आ जाएगा सरवरी। देर से आपका आ जाएगा देहर। हंस से आपका आ जाएगा हंसा। जीव से आपका आ जाएगा ज्यूनी। लड़का, लड़का मतलब सन होता है किसी का। ठीक है, उसके बाद तीर्थ से आ जाएगा आपका तीर्थन, और सुख से आपका आ जाएगा सुकेत। ठीक है, तो ये है इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की जो धौलाधार रेंज से निकलती हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, ब्यास रिवर की जो धौलाधार रेंज से निकलती है। ठीक है, धौलाधार, इसके लिए भी फिर करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम
हम बोलेंगे आजा बनेरे ते गंगा जल चख के। ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो कि यार आजा बनेरे ते गंगा जल चख के। ठीक है, सुखी सुखी पक्की खुल के गल्ला लाने मन्नू मन्नू। ठीक है, तो आपने क्या बोला मन्नू को कि आजा बने रहे थे, मतलब छत पे आजा गंगा जल चख के सुखी पक्की गल्ला लगाने मन्नू। ठीक है, ये चीज़ बोलती आपने। आजा से आपकी हो जाएगी आवा। ठीक है, बनेरे से हो जाएगी आपकी बनेर। गंगा से हो जाएगी बाण गंगा। जल से हो जाएगी आपकी गज। चक्के से हो जाएगी आपकी चक्की। सुक्की सुक्की से हो जाएगी आपकी सुकेती। पक्की खुल के, इससे आ जाएगी आपकी पतली खुल। गल्ला गल्ला से आ जाएगा आपका न्यूगल। लाने से आ जाएगा आपका लूनी। और मन्नू से हो जाएगा आपका मन्नू। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज धौलाधार रेंज से निकलती हैं ब्यास की? आवा, बनेर, बाण गंगा, गज, ठीक है, चक्की, सुकेत, पतली खुल, न्यूगल, लूनी, मन्नू। ठीक है, सॉरी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यार जब ब्यास रिवर फ्लडेड हुई थी तो सारे ब्रिज बह गए थे, बस एक ब्रिज नहीं टूटा। उसका नाम था विक्टोरिया ब्रिज। और वो इतना पुराना था, 1877 का ब्रिज था ये। और बनाया किसने था? तो वी से विक्टोरिया और वी से विजय से। ठीक है, कहाँ पे है ये ब्रिज? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये ब्रिज। तो इन्होंने बनाया था ये ब्रिज। ठीक है, ब्यास रिवर पे। उसके बाद अगर हम छोटी मोटी और ट्रिब्यूटरीज की बात करें ब्यास की, तो पहली आ जाती है आपकी हारदा। ठीक है, ब्यास को ज्वाइन कहाँ पे करती है? भूंटर में ज्वाइन करती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भूंटर में ही हिमाचल का पहला एयरपोर्ट बना। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपके पास आ जाएगी पार्वती। इसका ओरिजिन होता है मणिकरण से, जो कि कुल्लू में है। ठीक है, नहीं मणिकरण नहीं, मणि महेश कुल्लू में है, मणिकरण तो कसोल में है। ठीक है, मतलब मंडी में ही है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट चेनाब रिवर पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ ली ब्यास। अब बात आ जाती है किसकी? चेनाब रिवर। तो सबसे पहले हम चेनाब रिवर का फ्लो देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है। ठीक है, कौन सी में नहीं कर रही। जो चेनाब रिवर जो है बेसिकली ये है आपका लाहौल एंड स्पीति, और ये है आपका साथ में चंबा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है, उस जगह का नाम है तांडी। और यहाँ पे पास कौन सा है? बारालाचा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे भी चौवा है ना, तो यहाँ पे भी चौवा है। बारह बंगाल से कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये है हमारा लाहौल एंड स्पीति। एंटर करती है किसमें? चंबा में। किस एरिया से करती है? उस एरिया का नाम आ जाएगा आपका भुजिंद। भुजिंद एंटर करती है चंबा में, और चंबा में फ्लो करती है और चंबा को लीव कर देती है और एंटर कर जाती है कहाँ पे? J&K। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल में? 122 किलोमीटर। और अभी हमने ब्यास पढ़ी, ब्यास करती है 250 किलोमीटर का डिस्टेंस हिमाचल में। ठीक है, यार ये क्या हो रहा है आज? पता नहीं क्या हुआ, कभी है खुद ही काम कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने ये बोला दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है ना, तो ये कौन कौन सी हैं? चंद्रा और भागाव। ठीक है, तो जो चंद्रा है ना,
सिंदरा का ओरिजिन होता है रंगोली वैली से और भागा का ओरिजिन होता है गारा वैली से। ठीक है, कैसे याद रखना है? गा गा चंद्र, चंद्रमा ने अपने रंग दिखाए, तो रंग से आ जाएगा आपका रंगोली। ठीक है, बाकी हम राबी नेक्स्ट में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, मूव करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज क्रिएटिंग सो मच इशू।